It is the class 12 subject maths. We are reading or studying chapter matrices. So just to see, today I will explain transpose of a matrix. Today I will explain transpose of a matrix transpose of a matrix. We are continuing chapter 4 in which we take transpose of a matrix. So just to see, let समझो जरा A इक्वल 1 2 3 4 5 6, ये कोई हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2. तो जस्ट टू पे अटेंशन, इफ वी चेंज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो, ठीक है? इफ वी चेंज row to column, row to column or column to row, column to row, column. Then we obtained प्राप्त करते हैं obtained a matrix is called transpose of the given matrix. तो क्या होता है, जैसे ये कोई है आपका, है ना, तो इसका क्या करो, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो में, तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाय, अगर हम ए कोई मैट्रिक्स लें एंड ट्रांसपोज ऑफ इट डिनोटेड बाय ए डैश आर एटी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है? तो अब जरा इसी को लिखना है. अब आपको देखना है, ये आपका मैट्रिक्स है ना, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल क्या होता है, ए डैश, दैट इक्वल क्या होगा, जरा ये रो को आपको क्या बनाना है, कॉलम 1 4 2 5 और 3 6, या फिर आप कह सकते हो यहाँ कॉलम है, इसका रो बना दो 1 2 3 4 5 6, एक ही बार, तो ऑर्डर एकदम चेंज हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर. यहाँ 3/2 ऑर्डर है, तो यहाँ पे 2 रो रह गए, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है ना? अगर हम शॉर्ट में कहें, इफ देखना जरा, ए इक्वल, ऐसे भी मैट्रिक्स लिखा जाता है, जनरल एलिमेंट ले लिया ए जे, उसका ऑर्डर लिख दिया m/n, ये जरा जनरल एलिमेंट है, ठीक है? आई इंडिकेट इन विच रो दैट एलिमेंट लाई, J indicates in which column
दैट एलिमेंट लाइज। अब देयरफॉर ए डैश क्या हो जाएगा, जरा देखना आप, ए डैश या ए टी, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए डैश कह दो या फिर क्या कहते हो ए टी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ए आई जे का क्या बन जाएगा, ए जे आई, सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो जरा, ये 4 था ना आपका इनिशियल, तो A11 A12 इसका आपका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस ये था, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना। अब 4 कहीं आएगा वो A21 होगा, भाई इसका एड्रेस है A12 और इसका एड्रेस क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम A21, तो इसीलिए ए आई जे का यहाँ क्या हो गया, ए जे आई, ठीक है ना। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n का n by, क्लियर। सो दैट द ट्रांसपोज, अबाउट द ट्रांसपोज। अब यहां पे लिखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ transpose of the matrices, properties of transpose of the matrices। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, पहली प्रॉपर्टीज आपकी है for any matrices A and B, for any matrices A and B, जरा ये मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, दैट द वे टू राइट ए मैट्रिक्स इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, फॉर एनी मैट्रिसेस A and B of suitable orders, of suitable orders, स्पेलिंग देख लेना अगर कहीं कोई डाउट हो। अब suitable orders भी है, पहला प्रॉपर्टी आपको दिया गया है a डैश ऑफ डैश, डैश ऑफ a डैश इक्वल ए, इसका मतलब समझो आप, ए आपका कोई मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए डैश हो गया उसका ट्रांसपोज, लेकिन डबल ट्रांसपोज ऑफ ए, तो फिर वही आ जाएगा, एक बार रो टू कॉलम किया, चेंज किया, फिर आपने दोबारा किया तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये आपका हो गया। सेकेंड, के ए डैश इज इक्वल, यहां पे देखो आप, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसका तो मल्टीप्लाई होता है सारे एलिमेंट में, तो अब ये तो आपका बाहर आ जाएगा, और ए डैश, के ए डैश बराबर के, क्लियर। और जरा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इससे, ए प्लस बी डैश, तो ये क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश, इसका मतलब समझो आप, दो मैट्रिक्स हैं उनका प्लस कर लो आप और उसका डैश निकाल लो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर इंडिविजुअल पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, बी का निकालो, फिर दोनों का प्लस करो, तो दोनों साइड सेम आएंगी, ठीक है ना। दैट द मीनिंग ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर। एक जरा प्रॉपर्टी और रहेगी, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा कि अगर सर यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्लियर। इफ हियर माइनस देन अनदर प्रॉपर्टी आल्सो, और ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी दैट इक्वल ए डैश माइनस बी डैश, क्लियर, ए डैश माइनस बी डैश,
अब जरा यहां पे देखो आप, एक जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जरा फोर्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ए बी का मतलब ए इंटू बी, इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ये इसमें ऑर्डर चेंज होता था, बी ए डैश इंटू ए डैश। अगर मान लो आपका और अगर ऐसा होता, जरा ध्यान दो, बी ए, क्लियर, अगर ऐसा होता बी ए और ये डैश होता तो ये हो जाता आपका क्या, ए डैश और इंटू ए डैश बी डैश, क्लियर। तो यहां पे क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। और व्हाट मीन्स ऑफ ए बी, मल्टीप्लाई ए एंड बी, व्हाट मीन्स ऑफ बी ए, मल्टीप्लाई ऑफ बी एंड ए, क्लियर। तो ये दैट ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट, SW learn them